गाइस मैं शासन आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना एक्सेस यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों लेकिन अर्नब गोस्वामी और अहमद मीर का प्रोपेगंडा देखते हैं क्या कर दिया है अर्नब गोस्वामी और प्रोपेगंडा अहमद मीर ने वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के लोग हो, सब प्रोपेगेंडा करना उनका डीएनए में बन चुका है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस प्रोपेगेंडा करना है। और इसमें अब हामिद मीर भी शामिल हो गए। वैसे हामिद मीर पहले ही शामिल हो गए थे। आप लोगों को याद है ना कि जब 4 दिन की ये छोटी सी झड़प हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये वही हामिद मीर हैं जो गेम के वीडियो पोस्ट कर रहे थे, गेम की तस्वीर पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये चौथा फाइटर जेट गिरा दिया, 5वां फाइटर जेट गिरा दिया। याद है ना आप लोगों को? अलग अलग तरह की खबरें फैला रहे थे और भारत के खिलाफ ये ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, अब इनका एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो आया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में वो भारत के जो एंकर हैं रिपब्लिक टीवी पर, अर्नब गोस्वामी, उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, भारत की मीडिया में भी लाख प्रॉब्लम है, भारत की मीडिया में भी भयंकर चीजें होती हैं, वहां भी फेक न्यूज चलाई जाती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो हामिद मीर जो कह रहे हैं ना, अब चूंकि मैं तो वहीं 22-23 साल उसी मीडिया में काम करके आया हूं, भारतीय मीडिया में, ये जो हामिद मीर की बातें हैं इसका काउंटर मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी अंदर की बहुत सारी जानकारियां रखता हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि हामिद मीर क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है, हाँ, इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। बातें सुन ली आपने? हामिद मीर साहब, आपको जरा भी समझ नहीं है। थोड़ा अपने प्रोफेशन के प्रति अगर आप ईमानदार होते तो आप ऐसी बातें नहीं करते। अर्नब गोस्वामी बुरा है, वो टीआरपी के लिए काम करता है, एवरीथिंग अग्री। आपकी मीडिया किस चीज के लिए काम करती है? क्या वो टीआरपी के लिए काम नहीं करती? क्या वो बिजनेस के लिए काम नहीं करती? क्या वो समाज सेवा कर रही है? आप जो फर्जी भारतीय विमानों के गिराए जाने की फेक तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे, वो किस चीज के लिए कर रहे थे आप भला? टीआरपी के लिए नहीं कर रहे थे, या इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे थे? किस चीज के लिए कर रहे थे? बताइए तो सही। पाकिस्तान की मीडिया टीआरपी के लिए काम नहीं करती है? पाकिस्तान की मीडिया फेक न्यूज नहीं देती है? अब मैं आता हूं दूसरे बात पर कि पैसे देते हैं और गालियां खाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहला मेरा सवाल, मैं आपको पैसे दूं, आप बिक जाएंगे? गाली खाने आप मेरे चैनल पर आएंगे? कितनी कीमत लगाएंगे आप अपनी? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दूंगा मैं, आप आएंगे मुझसे गाली खाने? तो ये बात करनी कि भाई पैसे दे के मैं गाली खाने जा रहा हूं, मैं तो बड़े पैसे कमा रहा हूं, गाली खा के आता हूं, ये हजम नहीं होगी। आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दें, मैं पाकिस्तानी चैनल पर जाकर गाली नहीं खा सकता। मैं पाकिस्तानी चैनल पर जाकर गाली नहीं खा सकता कि मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मैं गाली खा लेता हूं। मैंने काम ये नहीं कर सकता। इसमें अर्नब गोस्वामी की गलती नहीं है, इसमें गलती आपके उस बंदे की है जो पैसे लेकर गाली खा रहा है। पैसे देने पर भी आता हूं मैं, पैसे का क्या चक्कर है वो मैं बताता हूं आपको, सारी चीजें क्लियर करूंगा। मैं तो उसी मीडिया में रहूं ना सर, उसी मीडिया में रहूं। तो ये आपकी गलती है, आपके लोगों की गलती है कि आप बिक जाते हो, आप चंद डॉलर्स पे बिक जाते हो गाली खाने के लिए। आपके यहां के लोग चंद डॉलर्स पर बिक जाते हैं पाकिस्तान की गाली सुनने के लिए। तो नमक हरामी आप करते हो, देश से गद्दारी आपके लोग करते हैं, तो हमारे लोगों पर सवाल मत खड़ा करो। अगर इतनी गैरत है तुम में तो इंडियन चैनल्स पे क्यों आते हो गाली सुनने? जब जानते हो कि वहां पर जाकर मैं अर्नब के शो में मुझे गालियां पड़ेंगी, 3 मिनट मैं बोलूंगा, 3 मिनट में भारत को गाली दूंगा, और कोई इसका सबूत तो दे दो।
हामिद मीर इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, बिना सबूत के तो स्टोरी नहीं चलाते हो ना। इसका सबूत तो दे दो। कहने भर से सबूत हो जाता है क्या? सबूत तो दो। कॉल से बात हुई होगी, ईमेल आया होगा। कैसे पता चला सामने वाले तुम्हारे गेस्ट को कि भाई तुम्हें भारत को गालियां देनी है? जिस भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कोऑर्डिनेट किया होगा उसने फोन पर कुछ तो कहा होगा। वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा दो यार, जिसमें वो कह रहा हो कि हाँ जी पाकिस्तान से आ रहे हैं आप गेस्ट, सर आप 3 मिनट हमें खूब गालियां देना, भारत को खूब गालियां देना, बस हमें ये करना है। कोई एक सबूत तो देते। वैसे फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग तो आपकी ISPR बनाने में माहिर है, वो बना के दे देगी किसी को भी। अभी कितनी फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग्स मैंने एक आध वीडियो बनाया था मैंने, वो दे देगी। लेकिन ऑथेंटिक कोई सबूत तो दीजिए कि किसी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने, किसी भारत के रिपब्लिक चैनल के किसी बंदे ने जिनसे आपकी बात हुई, जो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, उसने कहा कि भाई 3 मिनट की बाद टाइम मिलेगा आपको, 3 मिनट तक आपको भारत को गालियां देनी है। और मैं कहूं कि हामिद मीर मुझसे कह रहे थे कि यार तुम मुझे बुला लो अपने चैनल पर और मैं भारत को गालियां दूंगा, सॉरी तुम पाकिस्तान को गालियां देना और मैं तुम्हें $1000 दे दूंगा। मैं ये कह दूंगा, तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे ना आप, या कोई भरोसा नहीं करेगा। हां, अगर वो कॉल रिकॉर्ड मैंने कर लिया होता आपके बंदे का या आपसे बात होने का, वो सबूत हो जाता मेरे पास। तो साफ साफ दिख रहा है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी बात में आता हूं, पैसे देने की बात आती है। आप मीडिया में हैं, आप न्यूज चैनल में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि जब न्यूज चैनल में कोई एक्सपर्ट आता है, कोई गेस्ट आता है, पॉलिटिकल गेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, नेता आते हैं उनको कोई पैसे नहीं मिलते, याद रखिएगा। जो एक्सपर्ट आते हैं, जो एनालिस्ट आते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उनके वक्त की कीमत है। वक्त की कीमत इट मींस कि भाई आप किसी को बुला रहे हो अपने यहां, आप उनसे काम करा रहे हो। जैसे मैं इतने सारे न्यूज चैनल्स में रहा हूं, जब भी कोई ऐसा गेस्ट आएगा, पॉलिटिकल गेस्ट छोड़ के, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पॉलिटिकल गेस्ट को पैसे नहीं दिए जाते। कोई पार्टी का प्रवक्ता आ रहा है, कोई ये आ रहा है, उसको पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन अगर कोई एनालिस्ट आ रहा है, कोई सीनियर एनालिस्ट आ रहा है, तो हर चैनल की अपनी एक पॉलिसी है कि भाई आपके आधे घंटे हमने लिए हैं, आपने आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटा या दिन भर आपने हमारे यहां काम किया है, उसके एवज में हम आपको ये आपका मेहनताना देते हैं। वो जाते टाइम एक चेक दिया जाता है। वो चाहे इंडियन हो, चाहे कोई भी विदेशी हो, रिपोर्टर नहीं, एनालिस्ट। आप पॉइंट समझिए, एनालिस्ट, एक्सपर्ट। पत्रकार को पैसे नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई अगर एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, साइबर, उसमें बहुत सारे लोग फ्री में भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं चलो मीडिया पे आ जाएंगे तो नाम बनेगा, बहुत सारे लोग फ्री में भी आते हैं। लेकिन एक चैनल में ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो आपको एक पैसे देगी कि भाई आपने आए हैं, आप हमारे लिए टाइम लेकर आए हैं, आपने खर्च किया टाइम, तो आपको ये हर चैनल का अलग अलग, कोई 2000 देता है आधे घंटे के, कोई 4000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 1000 रुपए भी देता है, कोई नहीं भी देता है। कई सारे ऐसे चैनल जहां पे मिलते भी नहीं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के गेस्ट का मैं किस्सा आपको बताता हूं। पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं, चाहे कोई भी आता है टीवी पर, वो पैसे लेता है। वो कहता है कि मैं बिना पैसे के नहीं हूं, बिना डॉलर्स के नहीं हूंगा, और हर किसी का रेट फिक्स है, $100 से लेकर $300-400 तक है। एक मुझे याद आ रहा है किस्सा, जफर हिलाली, आप लोग बहुत जानते होंगे, टकला है जफर हिलाली। तो जफर हिलाली, मेरे आंखों के सामने की बात है, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने पहली बार, जिस चैनल में मैं था, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने पहली बार, मेरा ही शो था, तो मैंने बोला कि बहुत पुरानी बात है ये, आई थिंक 10 साल पुरानी बात है। उस समय पाकिस्तानी गेस्ट हमारे चैनल्स पे आते थे, अलग अलग भारत के चैनल्स पे, और भारतीय गेस्ट भी अलग अलग चैनल्स पर, पाकिस्तानी चैनल्स पर जाते थे। जैसे स्पोर्ट्स का हो गया या जियो पॉलिटिक्स में हो गया, इसमें जाते थे, पहले रोक टोक नहीं थी ऐसी। तो जफर हिलाली मेरे सामने, उसने कहा कि मैं $300 लूंगा उस वक्त, आज से 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 10 साल, $300 लूंगा। तो हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सर ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि हमें वहां पे स्टूडियो भी बुक करना पड़ेगा ना भाई, जहां से आप लाइव करोगे उसके पैसे भी हमें ही देने होते हैं। अगर पाकिस्तान में जहां से वो बंदा लाइव करेगा, घर पे कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो ट्रांसमिशन का लाइन और ये, उस वक्त ये ट्रांसमिशन की लाइन से होता था, ऐसा नहीं था कि नेट के थ्रू आपने कर लिया और व्हाट्सएप के थ्रू आपने बात कर ली, पहले ऐसा नहीं था। तो ट्रांसमिशन के लिए वो आपको बैंडविड्थ लेनी पड़ती थी, वो चीज लेनी पड़ती थी, तो उसके भी पैसे देने होते थे, सैटेलाइट किराए पे लेना पड़ता था, वो पैसे देने पड़ते थे उसके। तो जफर हिलाली ने कहा कि भाई $300 लूंगा उस समय अपना डॉलर 60 रुपए का रहा होगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा महंगा है। तो पता है बदले में जफर हिलाली क्या कहता है, कह रहे भाई साहब मैं जानता हूं कि मैं आपके चैनल पर आऊंगा तो मैं तो अपनी बातें अपने तरीके से करूंगा, लेकिन आपके उधर से तो मुझे गाली मिलेगी ना, आपकी तरफ से तो गाली मिलेगी मुझे, क्योंकि आप लोग काउंटर करोगे। तो गाली भी खाऊं और पैसे भी ना मिले तो ये तो नहीं हो सकता।
तो जफर हिलाली ने उस वक्त कहा था कि मैं $300 लूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से गाली पड़ेगी, इसलिए मैं लूंगा गाली खाने के $300। ये जफर हिलाली के मेरे आंखों के सामने, मेरे कान से सुने। अब इसकी रिकॉर्डिंग तो इसलिए नहीं था कि 10 साल बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मेरे पास नहीं, लेकिन आंखों देखा है, जैसा कि वो बता रहे हैं हामिद मीर साहब, तो मैं भी बता रहा हूं, ये मेरी आंखों देखी बात है, कानों सुनी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो गेस्ट जाते हैं भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत, उनको पैसे नहीं मिलते। पैसे मिलते हैं, कई लोग फ्री में भी जाते हैं, पाकिस्तान से भी कई लोग फ्री में आ जाते हैं कि उनकी फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है, बड़े चैनल पर आएंगे तो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गाली, भारत को गाली दो, भारत को। जो गेस्ट आते हैं पाकिस्तानी, जो भी गेस्ट आते हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर क्या भारत की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं? वहां पर तो कोई उन्हें पैसे नहीं मिले होते हैं ना पाकिस्तानी चैनलों पर। पाकिस्तानी, जब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी चैनल पर पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, हमारे यहां तो देते हैं। तो पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर क्या वो भारत के लिए तारीफ में कसीदे पढ़ रहे होते हैं, भारत की तारीफ कर रहे होते हैं? वहां भी वो भारत को वही गालियां दे रहे होते हैं जो भारत के चैनल पर आकर दे रहे होते हैं। इनफैक्ट भारत के चैनल पर आकर ज्यादा गालियां देते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इंटरनेशनल ऑडियंस है, देखेगी। और भारत पर वो पाकिस्तान वाले ने अगर देख लिया कि आप जाकर वहां पर आप सिर्फ गाली सुन रहे थे, आप भारत को गाली नहीं दे रहे थे, तो उनका जीना हराम कर देंगे, पाकिस्तान में जीने नहीं देंगे उनको। तो हामिद मीर साहब, ये प्रोपेगेंडा मत करिए। लेकिन आप भी उन्हीं पाकिस्तानियों की तरह निकले जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब मैंने जफर हिलाली का केस बता दिया, ऐसे मैं दसियों केस बता सकता हूं जो $100 से लेकर और $500 तक लेते हैं और गाली खाते हैं, और वो खुशी खुशी खाते हैं। वो फोन कर करके हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पूछते थे कि यार आज बुलाओगे नहीं क्या अपने चैनल पर? तो अपने लालच को, अपनी गद्दारी को, अपनी नमक हरामी को आप भारत के किसी एंकर पर मत टोलिए। ठीक है, भारत में बहुत सारे लोग हैं उसे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं पसंद करते हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन आप उसे लेकर हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना, काउंटर तो होगा। तो सारी कहानी दोस्तों मैंने बता दी आपको कि कैसे होता है मीडिया में काम। लेकिन इन्होंने उस चीज को देखिए कैसा रंग बदल के कैसे इसको अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। अरे इतनी गैरत है तो तुम्हारे पाकिस्तानी क्यों आते हैं भारत के चैनल पर भाई? डॉलर। और इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान की बात याद दिलाऊं मैं? इमरान खान की बात याद दिलाऊं? लगाओ भाई इमरान खान की क्लिप। मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे यह कभी नहीं भूलता। सुन लिया? पाकिस्तानी वो कौम है जो डॉलर के लिए अपनी मां को बेच देते हैं। सुन लिया ना आपने? आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनवाया मैंने। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना आप हमारे एंकर के खिलाफ, हमारे चैनल के खिलाफ, हमारे देश के चैनल के खिलाफ, ये हमारा इंटरनल मैटर है, पर कोई पसंद करे ना करे अलग चीज है। आप इसको ट्विस्ट मत दीजिए, क्योंकि बैकफुट पर आप ही हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां के लोग ही नमक हराम हैं, पैसे ले लेते हैं और जाके गाली खाते हैं वहां पर। दोस्तों आप बताएं, बात सही कही कि नहीं मैंने? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। मैं आता हूँ उधर अर्नब गोस्वामी और हामिद मीर की तरफ। जो खान की वीडियो चलाई है ना, जो खान का सबूत दिया लोग ने, वो बात ठीक है। उस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी ज़्यादातर ऐसी कौम है। आपको जब पता है उसामा बिन लादेन को किसने पकड़ाया था? पाकिस्तान सुन ले, डॉक्टर शकील उसका नाम, अभी पाकिस्तान जेल में। उसने खुफिया रिपोर्टिंग दी थी, क्योंकि उसकी सर्व कीमत थी ना, पता कितने डॉलर थे, और साथ में नेशनैलिटी थी यूएसए की। तो वो जो डॉक्टर था वो जाता था चेकअप के लिए, उसके साथ आगे सीनियर डॉक्टर और भी थे, वो साथ जाता था। उसने लीक की थी बात,
समझ में आ रहा? मैंने कहानी सुनी। मैंने कहानी सुनी, ये सच है। आज भी इसमें कितना सच है, आप इसमें क्या आपके पास बहुत है सच है? जब चेक कर ले पाकिस्तान की वो मीडिया, मैंने चेक करके बताऊंगा, मैं उसकी बात करूंगा। पाकिस्तान मीडिया चेक कर मैंने ले, जो मैंने वो जो- पाकिस्तान की जेल में है। मैंने जो जेल पाकिस्तान में की तो रिपोर्ट इन्होंने सुनी है ना, बड़ा उसमें मैंने जो सुना झूठे उसमें मुकदमों कहा में। गया कि कोई स्टैब्लिशमेंट का बंदा था, चाहे वो रिटायर्ड था, चाहे वो हाँ। हाजिर सर्विस था, उसने ये बात जो और है यार ना- डॉक्टर था, वही था। जिसका नाम रियाज था। और उसका नाम का मुझे मुझे याद नहीं है, याद है। लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट का हाँ, बंदा था। एस्टैब्लिशमेंट आर्मी का बंदा था जिसने ये न्यूज़ लीक की थी और अमेरिका को उस वक्त बताया, CIA को रिपोर्ट दी थी। फिर वो आए इधर हैदराबाद में और उन्होंने जो है उसको पकड़ा। डॉक्टर शकील जिस तरह नाम है उसका, डॉक्टर था वो। भाई डॉक्टर नहीं था वो। ये अहमद मीर मैंने भी जब बता रहा देखा था, था। एक दफा अहमद मीर भी बता रहा था कि मैंने इससे पूछा किसी ने कि आपने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया? इसने कहा कि किया है। कहता था कि मैं इंटरव्यू कर रहा था तो अचानक जो है ना एक बंदा आया इसके पास, उसामा के पास, उसने कान में कुछ बात की और जल्दी से उसने कहा कि निकलो यहाँ से। तो अहमद मीर ने उससे पूछा कि क्या बात है, खैर है? उसने कहा कि जल्दी निकलो, बाहर 2 लेडीज जो है ना वो पकड़ी गई हैं, उनके पास से वायरलेस सेट जो है वो बरामद हुआ है और यकीनन यहाँ इस जगह पे अटैक होने वाला है। वो अहमद मीर कहता है कि जैसे ही हम जल्दी से निकले, थोड़ी दूर गए हैं तो पीछे से उसी बिल्डिंग पे मिसाइल मार दिया गया था। चले बात ये है, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान डॉलर की खातिर अपनी माँ बेचती है। अब इसकी ये 110% ठीक बात इसकी है। धरती माँ होती है, ज़मीन माँ होती है, मुल्क माँ होती है। ये बेचे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। आज भी नूर खान एयरबेस अमेरिका के कब्जे में है, ठीक है? ये बात सच है, ये बात मैं एग्री करता हूँ, सारे पाकिस्तानी एग्री करते फिर हैं। अमेरिका यहाँ से गया तो नहीं है, अफगानिस्तान से तो सिर्फ उन्होंने भाई, निकाले की अमेरिका- नकल मकानी की है। अमेरिका, मेरी बात सुने, जहाँ तक बात अमेरिका की है ना भाई, उसको तो यार इतनी इंटेलिजेंट उनकी एजेंसी है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चल पाया कि बंदा कहाँ पर है। हालांकि उसने देख लें कि USA के जो है वो कह लें कि बहुत बड़ी जो बिल्डिंग यार ये कहीं और चले जाने केस, मैं मुझे बड़ी डिटेल का पता है। मैं अगर बोलना शुरू 1 घंटा मुझे मैं इसमें बोल तो भाई मैं हमने भी सुन रखी है, तो मैं सुन नहीं रखी, लेकिन मैंने मसला ये इस है पर कि इसमें सच्चाई मैं कितनी है, अब इसकी कोई पता नहीं। ये भाई डॉक्यूमेंट्स के साथ वीडियो देखी मैंने, डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐसे नहीं। चलो इस पर मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, आगे चलते हैं। बात है अर्नब गोस्वामी ने जो हामिद मीर ने जो अर्नब गोस्वामी पर इल्ज़ाम लगाया, अब इसके सबूत में आलोक सर ने से बातें की हैं, दिया कुछ भी नहीं। मैं ये मानता हूँ, हालांकि ये आलोक सर भी बात माने हैं कि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये अपनी रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं बिल्कुल, इसमें कोई तो शक नहीं। इसलिए हामिद मीर की बात नीरा के नीरा सारे का सारा प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं मतलब लोग सर कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ उतने बड़े इस तरह कोई भी नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, गलत बात है, हो सकता। मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता? ये TRP के लिए ये टीवी चैनल्स कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना अहमद मीर, हो सकता है अहमद मीर ने तो किसी बंदे ने बताया ही होगा ना, उसके बारे में कह रहे थे कि ये वो बंदा है जो, हाँ ये सबूत उसने गलत दिए थे, जो मतलब इंडियन एयरफोर्स के जहाज गिराने वाली बात है। हालांकि वो आपकी जो आर्मी है, जो फोर्स है, उसने माने हैं कि हमारे जहाज गिरे हैं, ये माने ज़रूर है, लेकिन जो हामिद मीर ने तस्वीरें लगाई हैं वो पुरानी थी और फिर खुद ही ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। तो ये मान सकते हैं भाई ये जो मीडिया ना ये TRP के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये तो हकीकत है, ये चलता रहता है। हमने इंडिया के चैनल्स पे हमने अक्सर देखा कि वहाँ पर एक हिंदू होता है, सिख होता है, मुसलमान होता है और क्रिश्चियन कम ही होते हैं, मतलब ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम का हमने देखा, उनकी बहस हो रही होती है और यहाँ तक बहस चली जाती है कि एक दूसरे को मुंह पर थप्पड़ भी मार देते हैं। ये चैनल्स को पता है कि जब भी हम मत दूध नहीं आग और पानी को इकट्ठा करेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो क्या करते हैं, लोग जो हमारी तरफ इंटरेक्ट होंगे, हमारे चैनल्स की तरफ हमारी ऑडियंस जो है उसमें और इजाफा होगा, तो बड़ी बड़ी वो ऊंची हरकतें मतलब अजीब अजीब सी करते हैं। और जब मैंने देखा है
जो हिंदू जो पंडित होते हैं और जो मुस्लिम जो मौलाना होते हैं उनको चैनल्स पर बुलाकर अजीब अजीब से क्वेश्चन किए जाते हैं। किसी जगह पर जो है वो हिंदुओं को मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और किसी जगह पर मुस्लिम को दिखाने की कोशिश की ये जाती चलता है। है। ये चलता है। मेरे बात करने का मकसद क्या है कि चैनल कोई भी हो किसी भी कंट्री के हो वो अपनी टीआरपी के लिए भी कुछ भी करते हैं। ये चलता है भाई। ये कहना है कि नहीं जी ये चैनल ऐसा नहीं करता। हालांकि ये बात को तो लेकिन लोग अहमद मीर जो है ना उसने तो बात करके आखिर कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो है किसी दूसरे एंकर को पैसे देता है देते हैं और उनके खिलाफ बुलवाता है। तो ये हो सकता है बात जो है ना कोई डाउट नहीं है। समझ नहीं आ रही। ये भी तो देखे ना कि उसने एक वीडियो लगाई है जहाज ठीक है यार बात में माना है लेकिन वो किसी फेक जो कह रहे हैं कि पिक्चर जो है उसने अपलोड कर दी जैसे बड़े वसूख के साथ। जो एंकर है तजियाकार ऐसे होते हैं कि बिना सबूत के या बिना कोई चीज़ के प्रूफ के वो ऐसे ही कोई तस्वीर जो है अपलोड कर दे। नहीं ये बात ठीक है भाई, हो चलता है टीआरपी के लिए बड़ा कुछ करता है। खैर मिलते हैं वीडियो में, टेक केयर।